दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ गीता जयंती महोत्सव का आगाज। विधायक लक्ष्मण यादव ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। विधायक लक्ष्मण यादव बोले, विकास भले ही कम हो लेकिन अपनी संस्कृति से दूर न हो लोग। भगवान श्री कृष्ण का संदेश मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। आज़ादी का अमृत महोत्सव से भी रूबरू करा रहे हैं गीता जयंती महोत्सव। कांग्रेस की महंगाई को लेकर रैली पर बोले, प्रजातंत्र में सभी को है अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार। विपक्ष की आवाज़ से सत्ता पक्ष भी रहता है जागरूक। व्यक्तित्व का विकास करने के लिए गीता का संदेश है जरूरी। पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाना नहीं है कोई पाप। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो प्रदर्शनी का मैंने आकलन किया है उससे सभी विभाग की जनता से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से यहाँ देखने को मिला है। और मैंने बारीकी से उसका निरीक्षण भी किया है कि खाली घोषणाएं हैं या कुछ प्रैक्टिकल हो भी रहा है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि घोषणाएं तो हम सुनते रहते हैं लेकिन आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमें प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को मिला है। दूसरा, आपको पता है कि गीता महोत्सव हम हर साल की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि आज गीता का उपदेश जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए एक उपकरण है, टूल है। जब तक गीता का संदेश आज क्यों ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि आज आप देखेंगे सब जगह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इतना बढ़ गया और डेवलपमेंट भले ही कम हो जाए लेकिन आदमी अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से दूर ना जाए। और भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्षों पहले, लाखों सालों पहले ही ये संदेश दिया होगा, लेकिन आज भी समाज के लिए उतना ही कारगर सिद्ध हो रहा है। तीसरा, इस कार्यक्रम में हमारा जो 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का चल रहा है उसमें भी काफ़ी लोगों के इतिहास से हम वाकिफ़ हुए और उनको जाना भी, पहचाना भी। और ये क्षेत्र तो सैनिकों की वैसे भी खान कहा जाता है और अमृत महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं तो हमारे इस क्षेत्र के लोगों के, सैनिकों का अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनकी वजह से ही आज हम इतनी धूमधाम से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो तीनों ही मैंने यहाँ विकल्प देखे हैं। और गीता का संदेश तो आपने देखा है, गीता का संदेश किस तरह से मिलता है। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान गीता में है, जहाँ प्राकृतिक ज्ञान गीता में है, वहाँ सामाजिक ज्ञान गीता में है। वहीं आप देखेंगे कि गीता के माध्यम से कर्म का ज्ञान भी सबसे पहले है। कहा गया है, कर्म बिन किमपि न साध्यम। दुनिया में कर्म की महानता बताई है, तो सारा मोरल ही गीता का कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे ही प्रारब्ध तैयार होते हैं और वो प्रारब्ध ही हमें पुनर्जन्मों के लिए प्रेरित करते हैं। एक पाठ्यक्रम में श्लोक, जो गीता के श्लोक है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। नहीं, भगवाकरण नहीं कर रहे। देखिए, गीता आज क्यों ज़रूरत पड़ी है? बिल्डिंगें, भवन विकास कम हो जाए, व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा, तो व्यक्ति का विकास करने के लिए गीता का संदेश जरूरी है। और गीता पढ़ाना कोई पाप थोड़ी है। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रखवाते हैं और उसके बारे में जानकारी भी नहीं, तो ये तो ठीक है, संदेश देने का काम है। जो हम अपने कानून भी उसके आधार पे चलते हैं तो उनको देना। और हम हमेशा पुराना ही वो इतिहास पढ़ते रहेंगे, या मैं ये कहूँगा जो ऐसे पाठ्यक्रमों में चीज़ें हैं जो मैं आज इस माइक के माध्यम से बोल नहीं सकता, तो हमें संस्कार कहाँ दिए गए? संस्कार तो हमारे छीन लिए गए। हमारे जो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार हैं कहाँ, बच्चे कहाँ? ये तो इसलिए गीता की ज़रूरत आन पड़ी है और पाठ्यक्रमों में आना कोई बुरी बात नहीं है। महंगाई को लेकर कांग्रेस की रैली रही है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, अपोजिशन का काम ये है करने का, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का। और प्रजातंत्र अच्छा होता है तो सत्ता पक्ष वाले लोग भी जागरूक रहते हैं क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनका अपना काम है, वो करेंगे।